जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। झारखंड सामान्य ज्ञान का यह सेट 34 है। इससे पहले अगर आप सेट 33 तक का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ सर से जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह से हर एक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन रहती है जो झारखंड के आगामी सभी एग्जाम जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, सचिवालय, दरोगा, एक्साइज पुलिस, जेटेट, झारखंड कक्षपाल, वनरक्षी, झारखंड पुलिस, झारखंड रेडियो ऑपरेटर और भी जितने झारखंड से संबंधित एग्जाम है, सारे एग्जाम्स की दृष्टि से यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हर एक वीडियो को अच्छा से देखिए, आपको 100% है कि झारखंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस तरह से हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से हम लोग पूरा जो है ना टॉप 50 सेट को पढ़ाएंगे, जो कि सारे क्वेश्चन यानी जितने भी है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1798 ईस्वी में मानसिंह बाणभूम एवं पंचेत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दुर्जन सिंह ने किया था। तो 1798 ईस्वी में बोला कि चुआड़ जो विद्रोह का नेतृत्व मानभूम बाणभूम में और पंचेत राज्य में किसने किया था? तो दुर्जन सिंह ने किया था। अगला प्रश्न पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सीएनटी एक्ट में बोल रहा है कि अधिकार उल्लेख और लगान का निर्धारण का वर्णन किस अध्याय में है? तो सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ था? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ था। और यह इसमें कुल 19 अध्याय और 271 धारा है। तो इसमें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीएनटी एक्ट में बोल रहा है कि किस लेसन में अधिकार उल्लेख और लगान का निर्धारण का वर्णन किया गया है? तो कौन सा अध्याय में किया गया था? अध्याय 12 में। उसका तीसरा क्वेश्चन है किस शासक ने ठरदा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था? यानी कौन सा शासक ने यानी ठरदा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ की राजधानी बनाया था? तो हेमंत सिंह ने बादाम को राजधानी बनाया था, रामगढ़ की राजधानी। तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? तिलका आंदोलन 1783-84 में हुआ था। कोनार जल विद्युत परियोजना कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में। कोनार जल विद्युत केंद्र हजारीबाग जिले में स्थित है। किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो बादाम किसने बनाया था राजधानी रामगढ़ का? हेमंत सिंह ने। उसके बोला कि किसके शासनकाल में? बोला कि 1617 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। तो दलेल सिंह के समय में। सातवां क्वेश्चन है कि तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर होगा जौरा पहाड़िया सरदार था, जिसने कि तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आठवां प्रश्न है कि भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 से 35%, यानी 30 से 35% केवल झारखंड में केंद्रित है, यानी जमा है। तो यानी भारत में उपलब्ध खनिजों का संचित भंडार का लगभग सोचो कि सिर्फ झारखंड में 30 से 35% है। झारखंड खनिज संपदा के मामले में बहुत ही अमीर है। तो उसके बाद अगला प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न है कि किस शासक के समय में इचाक रामगढ़ की राजधानी बनी थी? यानी इचाक रामगढ़ की राजधानी बनी थी। तो तेज सिंह के समय में रामगढ़ की राजधानी कहाँ थी? इचाक। ठीक। उसके बाद हेमंत सिंह के समय में कहाँ था? हेमंत सिंह के समय में बादाम। रामगढ़ की राजधानी कहाँ था?
बादाम। और उसके बाद फिर बोला कि रामगढ़ की राजधानी रामगढ़ ही किसने बना दिया था, तो ये बनाया था दलेल सिंह ने। दलेल सिंह ने क्या किया था, रामगढ़ की राजधानी बादाम से स्थानांतरित करके रामगढ़ ले आया था दलेल सिंह। ये तीनों इम्पोर्टेंट हो गया। दलेल सिंह में रामगढ़ की राजधानी रामगढ़ ही था। उसके बाद बोल रहा है इचाक, रामगढ़ की राजधानी इचाक किसके टाइम में था, तो तेज सिंह के समय में। और हेमंत सिंह के समय में रामगढ़ की राजधानी कहाँ था, बादाम। ये तीनों याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर के जिस स्थान पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, यह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, जो कि भागलपुर में अभी भी है चौक, तिलका मांझी चौक बोलते हैं। 11वां प्रश्न पर आते हैं, अंग्रेजी राज से मुक्ति का कामना में कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव में भड़का था, तो ये आंसर होगा इसका कोल विद्रोह। कोल विद्रोह ही भड़का था 11 सितंबर 1831 में सोनपुर परगना के कोचाई गांव और तमाड़ के कुमांग गांव में यह विद्रोह अंग्रेजों की राज से मुक्ति की कामना के लिए भड़का था। 12वां प्रश्न है, सफाउड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, तो सफाउड़ आंदोलन का जन्मदाता लाल हेम्ब्रम या फिर उसी का दूसरा नाम है लाल बाबा, यानी इसका नेतृत्व करता था, जन्मदाता ये था सफाउड़ आंदोलन का। तो सफाउड़ आंदोलन के बारे में बताते हैं। हाँ, सफाउड़ आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1870 ईस्वी में हुआ था। सफाउड़ आंदोलन कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। जन्मदाता कौन था, लाल हेम्ब्रम, यानी उसी का दूसरा नाम था लाल बाबा। सफाउड़ का मतलब क्या होता है, सफाउड़ आंदोलन का अर्थ क्या होता है, सिंह बोंगा के प्रति आत्मसमर्पण। सिंह बोंगा के प्रति आत्मसमर्पण सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। यह कब हुआ था, 1870 में। जन्मदाता कौन था, लाल हेम्ब्रम, उसी का दूसरा नाम था लाल बाबा भी बोलते थे सभी। अब ये जो है ये विद्रोह, यानी ये मूलतः कौन सा जनजाति संबंधित था, सफाउड़ आंदोलन जो है ये किस, जो विद्रोह था ये कौन सा जनजाति से संबंधित था, तो संथाल जनजाति से संबंधित था। और इसका मूल मंत्र जो सफाउड़ आंदोलन में जो लाल बाबा ने यानी मूल मंत्र क्या दिया था, राम नाम का मूल मंत्र दिया था और मांस मंदिरा के सेवन पर रोक लगा दिया था। अगला प्रश्न पर आते, सफाउड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना के किस दल का गठन किया था, तो देशोद्धारक दल उस समय यानी 1870 के आसपास में ये गठन किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है कि लाल बाबा ने सफाहोड़ी आंदोलनकारियों को कौन सा मंत्र दिया था, तुरंत बताएं, राम नाम का मंत्र दिया था। 15वां प्रश्न है, छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन कब किया गया था, तो 1971 ईस्वी में किया गया था। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन 1971 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किस शहर में हुआ था, याद रखना है धनबाद में। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किस शहर में हुआ था, धनबाद में हुआ था। तो 16वां नंबर प्रश्न है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था, धनबाद में हुआ था शहर में। गठन को हुआ था 4 फरवरी 1973 को, याद रखना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। JMM का गठन कब हुआ था, 4 फरवरी 1973 को। 18वां प्रश्न है कि झारखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी किस जिले में स्थित है, तो ये रांची में है, यह रांची जिला में है। अगला प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं अब।
19वां प्रश्न है कि भारत में कुल टंगस्टन भंडार का कितना प्रतिशत हजारीबाग जिले में केवल पाया जाता है। भारत का कुल जितना भी टंगस्टन है उसका यानी पूरा कितना प्रतिशत भाग केवल हजारीबाग जिले में पाया जाता है, तो ये होगा 14%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 14% सिर्फ केवल हजारीबाग में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं कि झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही, याद रखना कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बरही हजारीबाग में है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 2015 में इसकी स्थापना हुई है, 2015 में। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको 100% याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन, रटने की ज़रूरत ही नहीं होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।